सभी दोस्तों को नमस्कार। आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्रा में आप सभी को स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज जो आपका प्रॉफिट और लॉस का जो चैप्टर चल रहा था उसका ये 7वीं वीडियो है। जो लोग जो बेसिक नहीं देखे हैं वो लोग बेसिक देख लें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। दोस्तों आज का जो आपका जो क्वेश्चन है इसका मैं बता देता हूँ। ये बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएसआई में भी पूछा गया है। इसी के अंतर्गत एक दो और क्वेश्चन मैं अभी बताऊँगा जो यूपीएसआई में आए हुए हैं, तो आप लोग को भी पता चलेगा हाँ ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या उस पर क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं यूपीएसआई का 2017 का जो पेपर आया हुआ था उसके भी हम क्वेश्चन कराते हैं। देखिए में दिया है कि एक व्यापारी एक मेज को 10% का लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को क्रय मूल्य पर 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन इस समय पूछ रहा है। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चन है इस समय बहुत ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको क्या मान लें कि जो भी हमारा सीपी होगा, हमको सीपी तो पता है नहीं, वो सीपी को हम मान लें कि वो सीपी हमारा क्या हो जाएगा 100% होगा। ठीक है, हम मान लिया कि जो सीपी हमको होगा वो क्या होगा 100% होगा। अब ये बोल रहा है कि एक व्यापारी एक मेज को 10% लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब कि जो बेच रहा है, जो एसपी है, ये बेच कितने में रहा है 100 रुपये का है और 10% लाभ कमा रहा है, तो बेचेगा कितना में 110 में बेचेगा, यही तो बेचेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है 110% लाभ लेकर बेचा, तो वो बेचेगा कितना में 110 में, यही तो हो गया। मानिए 100% ये है, मानिए 100 रुपया होगा तो 110 रुपये में बेचेगा, तभी तो 10 रुपये का लाभ होगा। अब बोल रहा है यदि उस मेज के क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता है, यदि अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 5% कम में खरीदा होता, उस समय खरीदा था वो कितना 100 में खरीदा था, अब ये बोल रहा है कि 100 में ना खरीदे, ये 5% कम में खरीदे। इसका मतलब जो CP2 है ये CP1 है, ये CP2, इसका मतलब ये कितने में खरीदे 19.5 में खरीदे, वो 100 में ना खरीद के 19.5 में खरीदे। तो अब जो भी लाभ होगा या हानि होगा तो किस पे होगा 19.5 पर होगा, क्योंकि अब 95 को ही बेस बनाया है। ये बोल दिया है क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता, तो अब ये क्या 95 रुपया में खरीदता, पहले 100 रुपये में खरीदा था, अब कितने में खरीदा था 95 रुपये में खरीदता, तो और 80 रुपये अधिक में बेचता। अब जो बेचेगा तो 80 रुपये अधिक में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होता है। तो जब बेचेगा तो इसी पे, तो इसी क्रय मूल्य पे तो ये बेचेगा कितने में बेचेगा, तो SP2 अब इसी का कितना 20% लाभ पर। इसका मतलब ये है कि 95 का हम कितना निकाल दें 120% निकाल लें, वही क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। ठीक है, इससे कटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 5 से कटा दीजिए कितना हो जाएगा 5 का में 5। ठीक है, अब 5 9 45। ठीक है, अब 2 से कटाइए, 2 6 जा 12 होता है, और ये क्या है, ये कितना हो जाएगा 9 6 54 के 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 9 6 54 के 4 हाथ में लगा 5 और 6 और 5 11 114 पर कितने में अब बेच रहा होगा 114 में। अब बोल रहा है कि जब उसे 20% लाभ हो रहा होगा तो 80 रुपये अधिक में बेच रहा होगा, तो इसका मतलब 80 रुपये अधिक जो SP2 आया, ठीक है, इन दोनों का ही तो अंतर हुआ, SP1 SP2 का ही तो अंतर कितना है 80 रुपया है। तो अब देखिए इस तरह इसका अंतर कितना हो जाएगा 114 में 114 माइनस क्या कर दीजिए 110 कर दीजिए, तो कितना ऐसे अंतर कितना आ रहा है 4 का आ रहा है, यही तो आ रहा है। ऐसे अंतर आ रहा है 4% का आ रहा है, और जो रुपया में दिया है 80 इसके बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4% इक्वल टू किसके हो जाएगा 80 रुपया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जानते हैं CP 100% होता है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 80 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसलिए इस क्या पूछा CP हमेशा 100% होता है, तो क्या हो जाएगा 80 बटे 4 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो क्या इतना 4 दूनी 8 20 हो जाएगा, तो 20 में 100 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 आपका क्या हो जाएगा CP हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे को बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त है भी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, EPP में पूछा गया है, EPSI में पूछा गया है, CPO में पूछा गया है, और SSC में पूछा जा रहा है, लेखपाल में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, इसको जानना जरूरी है कि कैसे इसको हम करेंगे। पहले इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे अब आसानी से हमको होने लगेंगे। पहले इस बार एक बार और समझ लेते हैं।
मैंने किया क्या है, ये बोला कि एक व्यक्ति ने एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है यदि वह मेज के क्रय मूल्य में 5% कम मूल्य पर खरीदता है। अब इसका मतलब मान लीजिए कि उस समय जब खरीदा होगा तो उसका जो है वो 100 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 5% कम में खरीदता है, इसका मतलब 100 रुपये में खरीद रहा था और 5% कम में, इसका मतलब 95 ही रुपया में खरीदता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, बोल रहा है कि 10% लाभ पर 10%, इसका मतलब 100 रुपये में खरीदता 10% लाभ लेगा तो कितना में बेचेगा वो, 110 रुपये में बेचेगा, ठीक है। और 5% कम के मूल्य में खरीदता होता तो 80% अधिक में बेचता यदि तो उसे 20% का लाभ हो। इसका मतलब जो सीपी होगा ये, अब ये बोल रहा है कि 20%, अब ये जितने भी अब इसके बाद होंगे तो उस पर सीपी का मान क्या हो जाएगा, यही क्या है, इसी पे सीपी का मान हम क्या लेंगे 95 लेंगे। क्यों, क्योंकि अब बेस चेंज कर दिया है। देखिए 5 रुपये कम मूल्य पर खरीदता होता है, इसका मतलब बेस अब क्या हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। तो अब बेचा होता, अब 20% लाभ पर देखिए तो ये क्या है 95 का 120% निकाल ले, बटे क्या हो जाए 100 हो जाएगा, यहाँ से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 114 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अब जो 20% का जो लाभ होता है वो मेज का सीपी कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ से जो निकाले हैं SP1 यहाँ से, तो ये देखिए 110 आया, ये SP2 निकाले तो 114 आया। ये दोनों का अंतर ही कितना है, ये 80 है, तो दोनों घटा देंगे तो कितना आ गया 4%, 4% इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 1% बराबर क्या हो जाएगा 80/4 हो गया, इसलिए 100% सीपी होता है। अब यहाँ से निकाल दिया, हमको कितना हो गया 2000 रुपया हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन इस समय बहुत पूछे जाते हैं और थोड़ा ये क्वेश्चन दिक्कत भी करते हैं, लेकिन इस तरह हम करेंगे तो हमको आसानी से क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ढंग से हमको क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन तैयार भी हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन लेते हैं ज़्यादा। यदि दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और बेहतरीन ट्रिक आपको मैं भी बताऊंगा, एक क्वेश्चन और भी कराऊंगा। अभी एक दो क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद UPSI का जो क्वेश्चन आया है वो भी करा देता हूँ, उससे पता चले क्या हम लोग का जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो ट्रिक हम लोग जान रहे हैं उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, हमको ये पता चलना चाहिए। आप लोग SI का जो भी पेपर सॉल्व हो उससे देखकर क्वेश्चन आप लोग जितना भी टाइप के कराए हैं आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 20% लाभ पर 20% लाभ पर बेचा गया यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता है, यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता और 30% लाभ पर बेचा जाता, लाभ पर बेचा जाता तो उसे 27 रुपया कम मिलता है, कम मिलता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ये क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। तो ये बोल रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, वो उसी तरह मान लेंगे सीपी क्या है 100%। अब बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब वो बेच कितने में रहा है, SP1 ये कितना 20% लाभ रहे, तो इसका मतलब बेच रहा होगा 120, ये तो बेच रहा होगा। और उससे यदि 10% कम में खरीदा होता है, इसका मतलब 100 में नहीं खरीद के 10% कम में, इसका मतलब वो 90 में ही खरीदा होता, ठीक है, खरीदा गया होता तो 30% लाभ पर बेचा गया होता तो उसे 27 रुपया अधिक मिलता। अब जो भी बेचेगा तो इसी पे तो बेचेगा, सीपी यही है। तो बोल रहा है 30% लाभ पर, इसका मतलब 90 का
130% क्या कर रहे हैं, निकाल लिया। यही आपका क्या हो जाएगा, SP2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए। 13 9 17 से 100 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, ये कम बोल रहा है ना, देखिए 120 से 17 कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, तो 3%, यही 3% कितना है, 27 के बराबर हो जाएगा। इसलिए 1% बराबर क्या हो जाएगा, 27 बटे क्या हो जाएगा, 3। इसलिए क्या है, CP कितना होता है, 100% होता है। तो 27 बटे 3 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 3 से घटाइए 3 और 27, ये कितना हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा। 900 रुपया आपका क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। तो इस तरह देख रहे हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, इस समय के पैटर्न बन रहे हैं क्वेश्चनों का, यही हमको ध्यान देना है। चलिए एक बार और समझा दे रहा हूँ मैंने किया क्या है। एक एक क्वेश्चन पर हम लोग को पहले वर्क करें कि एक भी क्वेश्चन हम लोग का गलत ना हो। ठीक है, इसमें दिया किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है और उसे 10% कम में खरीदा गया होता, तो 30% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 27% का लाभ है। तो वो डायरेक्ट आपका आप मान लीजिए CP क्या है, 100%। ठीक है, अब वो रहा 20% लाभ पर बेचा गया, तो इसका मतलब जब बेचा गया होता, 120 में बेचा गया होता, तभी तो इसको लाभ होगा। बोलिए, तभी तो इसको 20 रुपये का लाभ होगा। यदि 100 में खरीदा होगा, 120 में बेचेगा, तभी तो 20 रुपये का लाभ होगा भैया। अब देखिए, अब बोल रहा है कि 10% कम में खरीदा होता है। यदि ये 100 में ना खरीद के 10% कम ही में खरीदा, इसका मतलब CP जो है ये 90 में खरीदा होता, तो उसको क्या हो जाएगा, 30% लाभ पर बेचता। यदि इसको 90 रुपये में खरीदता और 30% लाभ पर बेचता, 27 रुपये कम मिलते, तो 90 का कितना, 10% कम ना, तो इसका 10% कम में 30% लाभ पर, इसका मतलब 130 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 से 13 9 17 से। ठीक है, अब देखिए इस तरह का अंतर देखिए कितना आ रहा है, इस तरह अंतर 3 आ रहा है, 3% आ रहा है, और रियल में अंतर कितना है, 27 रुपये के अंतर के बराबर हो जाएगा। इसलिए 1% बराबर क्या हो जाएगा, 27 बटे क्या हो जाएगा, 3। इसलिए क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 27 बटे 3 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस 3 से 3 और 27 से 900 रुपया। 900 रुपये में क्या हो जाएगा, वो खरीदा होगा उसका CP। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। और UPSI का जो क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद UPSI का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं करा देता हूँ। इसमें अब हर पैटर्न के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रॉफिट लॉस का जो ये बचा था, ये भी आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं परसेंटेज स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ये आपका आया हुआ है, UPSI में आया है, 2014 में आया है। इस क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे वह 20% कम में खरीदा तथा 5 रुपया कम में बेचता, तो 25% लाभ होता। तो वस्तु का CP बताओ। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये 2014 में UPSI में आया हुआ है। तो हर तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। और बेसिक जो 1-2 क्वेश्चन जो बचेंगे, तो जो बड़ी वीडियो जो बनाएंगे उसमें उसको बता देंगे।
इसमें देखिए क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि उसे 20% कम में खरीदता है और 20% लाभ पर बेचता है, तो मान लीजिए सीपी क्या है, बिल्कुल उसी तरह कर लेंगे, सीपी 100%। अब ये बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब वो बेचेगा कितने में बेचेगा, SP1 मान ये है 120 में क्या होगा, वो बेच रहा होगा। अब वो बोल रहा है उससे 20% कम में खरीदा होता है, इसका मतलब वो पहले 100 में खरीद रहा था, अब 20% कम में खरीदता होता है, इसका मतलब जो सीपी जो न्यू वाला जो सीपी आ गया 20% कम, 100 का 20% कम कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब जो भी क्रय विक्रय करेगा इसी सीपी पर करेगा, इस पर नहीं करेगा, ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन फंसते हैं, नहीं हो पाते हैं। तो इसमें दिया है 80%, अब ये दो रहा है तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो इसका हम जो बेच रहा है जो SP2 तो क्या बोल रहा है 25% का लाभ होता, तो ठीक है, तो इसका 25% निकालेंगे, तो 80 का आप निकाल लीजिए 25%, इसका मतलब 125 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी का 10, 5 से घटाइए 5 दूनी 10, 12 हो जाएगा, अब 5 5 25, 2 से घटाइए 4 हो जाएगा, तो SP2 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बोलिए अब देखिए इसमें बोल रहा है रुपया में कितना कम हो रहा है, 5 रुपया कम हो रहा है, और इसमें कितना कम हो रहा है 20 कम हो रहा है, यही तो हो रहा है। तो इसका मतलब परसेंटेज में 20% और रुपया में कितना कम हो रहा है 5 रुपया, और CP हमेशा 100% होता है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 5/20 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 100%, यही आपका CP। तो 5 बटे क्या हो जाएगा 20 गुणे क्या हो जाएगा 100, 20 5 100, 5 5 25, ये 25 रुपया उसका क्या हो जाएगा CP हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, जब हम लोग करेंगे तो इतना करने की ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ से होने लगेंगे। 120% बोला है, सीधा 120 लिख लेंगे 80। अब देखिए मेन आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी CP होगा, जो सेकेंड वाला जो भी कम बेसी करेगा परसेंटेज, अब उसी पर निकालेंगे, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो ये बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेचता, तो 20% लाभ इसका मतलब 100 रुपये में खरीदा होगा, अब बेच कितने में रहा है 120 रुपये में बेच रहा है। अब बोल रहा है यदि उसे 20% कम में खरीदा होता है, इसका मतलब जब पहले 100 में खरीद रहा है तो 20% कम का मतलब क्या हुआ, अब 80 में खरीदेगा, ठीक है। तो 80 में जब खरीदेगा, अब यहाँ पे बोल रहा है कम में खरीदता तो 5% कम मिलता है, इसका मतलब जब यहाँ बेच रहा है जो यहाँ पे बेचेगा, इसमें का दोनों का जो SP होगा उसमें अंतर क्या हो रहा है 5 का हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 80 का 125% निकाल ले, वही आपका SP हो जाएगा। इसको यहाँ से कटाएंगे तो हमके क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 100 है, इस तरह अंतर 20 का आ रहा है, लेकिन रियल में यहाँ पे अंतर रुपये में कितना दिया है 5 का, तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा 5 होगा, तो 1% बराबर 5/20 हो जाएगा। इसलिए निकालना है कि 100% CP हमेशा क्या होता है 100% होता है, तो उसको क्या करना है 5/20 इंटू क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, 20 5 100, 5 5 5 25, ये 25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो दूसरी है उसके बाद जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपका परसेंटेज का स्टार्ट करेंगे। आपको जहाँ तक है कि पूछने के पूरे जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है, जो लोग अभी भी नहीं देखे हैं वो लोग देख लें, क्योंकि बेसिक से मैं बिल्कुल बताया हूँ, एक एक पॉइंट में वहाँ समझाया हूँ। और पहले वो सब वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को देखने के बाद फिर हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर